हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप देख ही चुके होंगे कि प्रश्नावली 6.2 का हम क्वेश्चन करने वाले हैं तीसरा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मस्त तरीके का क्वेश्चन है। हम सही कह रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को समझने में। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन देखकर आपको बहुत कठिन लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, किस प्रकार होगा, लेकिन हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखना, कंसंट्रेट से देखना। यह क्वेश्चन इतना सिंपल होने वाला है कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आकृति 6.1 में, तो यहाँ पर ये आकृति हमारी 6.18 है में यदि एल एम समांतर हो सी भी, समझने की कोशिश करना, एल एम समांतर हो सी भी, तो यहाँ पर एल एम देखेंगे हम कहाँ है, तो ये है हमारी एल एम। ये समांतर है किसके? एल एम समांतर हो सी भी, तो ये हमारी इस बी सी के समांतर है। इतना क्लियर है। एल एन, तो एल एन हमारी ए भुजा है, सी डी के समांतर है, तो ये हमारी इस भुजा के समांतर है। वंस मोर हम बहुत आसान सी बताएंगे आपको कि यदि एल एम समांतर हो सी भी, तो एल, तो यहाँ पर एल एम समांतर हो सी भी, तो एम और एल समांतर हो बी सी या सी बी, कुछ भी कह सकते हैं, तो यह भुजा इसके समांतर है। नेक्स्ट एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। बस इतना ही तो समझना है आपको। आगे उसने कहा तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। क्या सिद्ध करना है? ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। अब सबसे पहले इसी को पता करते हैं कि भाई ये है कहाँ, तो देखते हैं, आइए। ए एम बटा ए बी, तो ए एम हमारा यहाँ पर है, बिल्कुल सही। ए बी हमारा कहाँ है? ए हमारा ए बी है और ये हमारा ए एम है। चलो मान लिया कि यही है। और ए एन ए डी कहाँ है? ए एन ए है, ए डी के ए वाला है। तो सबसे पहले किस मेथड का प्रयोग करें, क्या करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो हम बताते हैं कि क्या करें। आइए बताते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? एक त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एल एम और सी बी जो एक दूसरे के समांतर हैं, वो आ कहाँ रहे हैं, कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। तो हम दोनों चले इसको ढूंढने, इसको खोजने। तो हमें क्या मिला कि एल एम जे है हमारा, एल एम कह दीजिएगा कि एम एल कह दीजिएगा, तो ये हमारा यहाँ पर मिला। और हमारा BC यहाँ पर मिला। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिली, ट्रिक मिली कि हमें इस ऊपर वाले त्रिभुज में ही रहना है, हमें इस ऊपर वाले त्रिभुज में ही रहना है। आई थिंक अंडरलाइन करना इज बेटर। तो यहाँ पर हमें इस त्रिभुज से नीचे नहीं जाना है, हमें इस वाले त्रिभुज में रहना है। जहां हमने ब्लैक चलाया है, बस हमें इसी त्रिभुज में रहना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे कहा गया है एल एन, तो एल एन के लिए हमें इस त्रिभुज में रहना है। लेकिन अभी हम इस त्रिभुज में नहीं आएंगे, इस त्रिभुज में नहीं आएंगे। हम सिर्फ इसके लिए सॉल्व करने वाले हैं, हम सिर्फ इसके लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमें जो जो दिया होता है हम उसको लिखते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम आपको आगे बताना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें यही तो दिया हुआ था कि एल एम समांतर है सी बी तथा एल एन समांतर है सी डी, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो इसको भी हमें लिखना जरूरी होता है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे एल एम समांतर सी बी। तो हमने इसमें ट्रिक क्या बताई आपको कि एल एम जहाँ आएगा और बी सी जहाँ आएगा उसी त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ पर एल एम और बी सी, एल एम और बी सी इस त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा? त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय किस प्रकार लगेगी यही तो समझना है, आइए समझते हैं। तो थेल्स प्रमेय हमारी ऐसी लगेगी, समझना कि ए एम बटा में हमारा हो जाएगा एम बी और ए एल के बटा में हो जाएगा एल सी। वंस मोर, ये भुजा दिख रही है आपको, ये ब्लैक वाली, इसको अंडरलाइन करेंगे। हम आपको बहुत सिंपल करना चाहते हैं। ये हमारी लाइन है जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया।
ये लाइन हमारी, ये एमएल लाइन हमारी बीसी की समांतर है। अब ये बीसी की समांतर है तो हम इस वाले त्रिभुज में क्या लगा रहे हैं, ए बी सी में। आपको ये नहीं देखना है, बस इतना समझ जाइएगा। वंस मोर और सिंपल करेंगे ताकि आप समझ सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको बता सकें। तो हमारा ये बी है और ये सी है और ए है, और यहाँ पर हमारा बिंदु क्या है, एल है, और यहाँ पर हमारा ए एम है। फ्रेंड्स इस प्रकार कोई नहीं बताएगा, बस कंसंट्रेट रखना। वीडियो बड़ी होगी पर सवाल सॉल्व होगा। हमने इस त्रिभुज को अलग कर दिया आपके सामने। अब हमारी ए भुजा इस भुजा के समांतर है। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि थेल्स प्रमेय किस प्रकार काम करेगी, बस आपको इतना समझना है। तो थेल्स प्रमेय हमारी इस प्रकार काम करेगी कि ए एम के बटा में हम एम भी लिख लेंगे और ए एल के बटा में एल सी लिख लेंगे। वंस मोर हम ए एम के बटा में एम भी लिखेंगे और ए एल के बटा में एल सी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रमेय कैसी लगेगी, हमारी प्रमेय लगेगी ए एम बटा में हमारा क्या हो जाएगा, ए एम बटा में हमारा एम भी हो जाएगा, तो एम भी हो जाएगा, और बराबर ए एल के बटा में एल सी हो जाएगा, तो ए एल के बटा में हमारा एल सी हो जाएगा। बस हम यही कहते हैं, इस प्रकार त्रिभुज कहीं नहीं पड़ा होगा, हम तो तोड़कर बता रहे हैं आपको, कॉन्सेंट्रेट रखें। तो यहाँ पर इससे हमने इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर लिया है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है एल एन समांतर सी डी। तो एल एन हमारा एन और एल या एल एन भी बोल सकते हैं, ये हमारा इस त्रिभुज में है। तो हम इस त्रिभुज को भी थोड़ा अलग से बनाकर आपको बताने की कोशिश करते हैं, बस हमारी थोड़ी सी कोशिश है, आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा एल है, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है। अब हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, अब यहीं से हमारी थेल्स प्रमेय लगेगी। तो इसमें हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं ताकि आप समझ सकें। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए सी डी में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, त्रिभुज ए सी डी में थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें इस प्रकार थेल्स प्रमेय लगेगी हमारी के ए एल के बटा में हमारा एल सी आ जाएगा और ए एन के बटा में एन डी आ जाएगा। वंस मोर ए एल के बटा में एल सी आ जाएगा, मतलब ए एल बटा एल सी हो जाएगा, और हमारा ये ए एन बटा में एन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप इसको देखना, ए एल बटा एल सी यहाँ पर भी है और ए एल बटा एल सी इस ओर है, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो आर एच एस को हम बराबर करेंगे, बस इतना समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी प्रमेय इस प्रकार लगेगी कि ए एन बटा एन डी आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए भुजा इस भुजा के समांतर है, ए भुजा इस भुजा के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय ऐसे लगेगी कि ए एन बटा में एन डी हो जाएगा और ए एल के बटा में एल सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ए एन आएगा और बटा में हमारा एन डी आएगा। तो ए एन बराबर में हमारा एन डी आ गया, ए एन बटा में एन डी आ गया, और ए एल बराबर में एल सी हो जाएगा। तो ए एल बटे में हमारा एल सी हो गया। अब फ्रेंड्स हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि जब हमारी आर एच एस बराबर होती है, जब फ्रेंड्स हमारी आर एच एस बराबर होती है, मतलब राइट हैंड साइड बराबर होती है ए एल बटा एल सी, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। तो ये दोनों पक्ष आर एच एस भी आपस में आर एच एस भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रफ करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1/2 से। अब फ्रेंड्स आप समीकरण 1/2 से देख सकते हैं कि एल एच एस हमारी बराबर है, वंस मोर आर एच एस हमारी बराबर है, तो एल एच एस हमारी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए एम बटा में हो जाएगा हमारा एम बी, और बराबर में यहाँ पर हमें मिलेगा ए एन बटा एन डी, ए एन बटा में हो जाएगा हमारा एन डी। एक बात बोलना चाहेंगे हम, आप लोगों को अजीब लगेगा कि ये किस प्रकार बराबर हो जाते हैं। थोड़ा आप पढ़ते जाइएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, आप नए नए आए हैं इस क्लास में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होने दीजिएगा आप। तो यहाँ पर हमारा इसी प्रकार हमारा होता है कि जब हमारी एल एच एस बराबर हो तो हम आर एच एस को बराबर कर देते हैं, और यदि आर एच एस बराबर हो तो एल एच एस को बराबर कर देते हैं। हमारा त्रिभुज करवाता है, जो बात क्लियर है हमने आपको बता दी। फ्रेंड्स हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी।
तो यहाँ पर ए एम हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर भी आ चुका, बहुत बढ़िया। ए एन यहाँ पर है, ए भी आ गया। अब नीचे की संख्या लाना है, तो सबसे पहले हम इसको पलट देंगे। क्या कर देंगे? पलट देंगे। कैसे पलट देंगे आप बताइएगा कि एम बी को हम ऊपर लिख देंगे तो एम बी हो जाएगा, और बटा में हमारा क्या हो जाएगा? ए एम हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा एन डी, और बटा में हो जाएगा ए एन। बस हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये इसलिए बदल दिया हमने क्योंकि हम ए एम ऊपर लाना चाहते हैं, ए हमारा गायब ना हो यहाँ से एम बी। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों ओर एक को जोड़ देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। वंस मोर, यदि हम दोनों पक्षों में एक को जोड़ दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको क्या इस प्रकार लिख सकते हैं? एम बी प्लस 1 अपॉन में ए एम। तो आप ये बताइए इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यदि एम बी में हम एक जोड़ दें तो कुछ नहीं होने वाला, और यहाँ पर भी और इस प्रकार भी होगा। तो यहाँ पर भी हमने ए एन और प्लस में एक कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एम बी प्लस ए एम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा, और प्लस का हमारा ए एम हो जाएगा। ये लासा के द्वारा हो रहा है, और बटे में हमारा ए एम ही रहेगा। और इसी प्रकार बराबर हमारा एन डी है तो ए भी रहेगा, और ए एन है हमारा नीचे, इस प्रकार ये भी रहेगा, और प्लस में हमारा ए एन यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे हुआ? ये लासा के द्वारा हुआ कि हमने सबसे पहले दोनों ओर एक को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने एक को जोड़ा, यहाँ पर एक को जोड़ा। अब एलसीएम लिया तो ये इस प्रकार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं। अब आप इतना देखिएगा चित्र में कि एम बी और ए एम, एम बी और ए एम ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? तो एम बी हमारा ए है और ए एम हमारा ए है। यदि हम इन दोनों को पूरा पूरा जोड़ दें, वंस मोर ए एम और यदि हम एम बी दोनों को जोड़ दें तो हमारा ए भी बन जाएगा। फिर से समझते हैं, यदि हम इस ए एम और इस एम बी को जोड़ दें तो हमारा पूरा ए भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। फिर से बताते हैं, यदि हम ए एम और एम बी को जोड़ दें तो हमारा ए भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए बी, और बटा में हमारा हो जाएगा ए एम, और यहाँ पर हमारा बराबर है तो बराबर। इसी प्रकार एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा एन डी जे है और ए एन हमारा ए है। वंस मोर डी एन ए हमारा ए है और ए एन ए है। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा ए डी नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए डी, और बटा में आ जाएगा ए एन। तो हमने ये भी कर लिया। अब आपको पता है कि हमें सिद्ध क्या करना था? हमें सिद्ध करना था ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। तो हमें ए एम यहाँ पर ऊपर चाहिए और यहाँ पर हमारा ए एम नीचे है। तो क्यों ना हम इसको दोबारा पलट दें जैसे हमने पहले पलटा था। तो यहाँ पर हमारे बराबर में क्या हो जाएगा? इसको पलटने पर ए एम हमारा ऊपर चला जाएगा और हमारा ए बी नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार बराबर यहाँ पर ए एन हमारा ऊपर जाएगा और ए डी हमारा नीचे आएगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, और यही हमारा आ गया। तो यहाँ पर आप प्रूफ दैट भी लिख सकते हैं या आप इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। अब आपको बस ये समझना है कि इस प्रकार के हमने कंसेप्ट यूज क्यों किए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको बहुत सिंपल कराना चाहते हैं क्वेश्चन। चाहे वीडियो कितनी बड़ी हो, आई डोंट केयर, हमें बस इससे मतलब है कि हमें समझने आना चाहिए। क्योंकि यदि हम एक बार समझ गए क्वेश्चन को तो हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए रिविजन करते हैं। तो सबसे पहले हमें एल एम समांतर सी डी दिया हुआ था और एल एन समांतर सी डी, तो हमने इन दोनों को लिखा। फिर हमें सिद्ध करना था ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, तो हमने इसको लिखा। अब हमने पहले सोचा कि थेल्सपिर में किस त्रिभुज में लगाई जाए, तो हमें एक ट्रिक मिली कि ये दोनों किस भुजाएं किस त्रिभुज में हैं। तो ये एक भुजा यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी, एक यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया, इसमें थेल्सपिर में लगाई तो हमें एक समीकरण मिल गया। फिर हमने इसमें लगाई तो हमें समीकरण 2 मिल गया। फिर हमने इन दोनों को देखा तो हमारा एल एच एस बराबर था और आर एच एस बराबर नहीं था। तो हमने समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर आर एच एस को बराबर कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसको पलट कर लिख दिया था तो यहाँ पर ये आ गया था। इसके बाद हमने दोनों पक्षों में 1 को जोड़ दिया था, तो फिर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो हमें ए प्राप्त हो गया। इसको हमने दोबारा उल्टा कर दिया तो हमारा सिद्ध हो गया। फ्रेंड्स, त्रिभुज एक ऐसी चीज है जिसमें यदि आप एक घटा रहे हैं तो दोनों पक्षों में घटाएंगे, गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में करेंगे, जोड़ोगे तो दोनों पक्षों में करेंगे। त्रिभुज में आप कुछ भी
भी कर सकते हैं, लेकिन वो नियम विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा यह क्वेश्चन तीसरा समाप्त हो गया है। हम तो बस यही समझेंगे कि हमने आपको बहुत सरल तरीके से बताया है। उम्मीद हम यही करेंगे कि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। यदि होगा तो आप कमेंट जरूर करना, हम उस डाउट को क्लियर जरूर करेंगे, क्योंकि त्रिभुज को हम चाहते हैं हम बहुत सिंपल कर सकें। हमने जितना आसान कर सकते थे आपके लिए हमने उतना कर दिया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन चौथा करेंगे। तो बस आपसे ऐसी यही कहना चाहेंगे, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे चौथे क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।